यस 11th क्लास वर्क पावर एंड एनर्जी कंटिन्यू। और इस वीडियो का मतलब होगा कि अब आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का नॉलेज मिल जाएगा और इसके बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। राइट द हेडिंग कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स प्यारे बच्चों, ये एक लेवल है और ये एक ही हाइट में है और यहाँ से आपको स्लाइड करनी है और वहाँ से 0 स्पीड से आपने अपने आप को छोड़ा। यहाँ तक आते आते आपकी स्पीड बिल्कुल एक जैसी होगी, क्योंकि हाँ सबसे इम्पोर्टेंट मैं तुम्हें बताना भूल गया, स्मूथ। इतनी हाइट पे तीनों केस में ऊपर थे पहले और इतनी हाइट नीचे आ जाने पर उनकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी सेम स्पीड यहाँ तक आएगी। या ये कह दो वर्क डन बाय ग्रेविटी। इन्हें फिसलाने की जिम्मेदारी तो सिर्फ ग्रेविटी की है, क्योंकि अगर ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल होता है, लेटा रहता तो ना फिसलता। थोड़ा सा भी स्लैंट होने पे ही वेट का एक कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाएगा, रोकने वाला कोई नहीं क्योंकि स्मूथ है। प्यारे बच्चों, ये वेट जो है केवल कितनी हाइट पर था और कहाँ आ गया इसके ऊपर डिपेंड है। पाथ कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, यहां से वापस वहां ले डालो तो उतना ही वर्क अब हमें करना पड़ेगा, सेम टू सेम वर्क। तो ये जो ग्रेविटी फोर्स हुआ, जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड है, इस ग्रेविटी फोर्स के कारण जो वर्क करना पड़ेगा, पाथ कैसा बीच में इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर 10 जूल वर्क हो गया हो नीचे आने में तो वापस वहां जाने में भी 10 जूल वर्क ही करना पड़ेगा। अगर वेट के ही अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो नीचे आते हुए तो पॉजिटिव वर्क, आपने पढ़ा था नेचर ऑफ फोर्स में। और ऊपर जाएंगे तो इस वेट के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो नेगेटिव 180 डिग्री अमाउंट इक्वल। सो टोटल जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, 0। अगर राउंड ट्रिप घूम फिर के वहीं आ गए तो नेट वर्क डन 0 ही होगा अगर कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट इज डेफिनेटली कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, हाँ अगर ये खुरदरा होता तो सारा वर्क फ्रिक्शन के अगेंस्ट करने में भी, सारा नहीं कुछ वर्क फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी लग जाना था। तब जितनी ज़्यादा एरिया तक रगड़ होगी उतनी ज़्यादा एरिया तक फोर्स, वो क्या बोलते हैं, वर्क करना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा लंबा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन है, तो उसका यहीं रुक जाए क्योंकि वहीं सारी एनर्जी खत्म होगी। यानी फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव हो ही नहीं सकता। सोचिए, राउंड ट्रिप डिंग 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 डिंग, अब भी वर्क उसके अगेंस्ट करना पड़ा और अब भी उसके अगेंस्ट ही करना पड़ा। फ्रिक्शन वर्क के अगेंस्ट तो हमेशा नेगेटिव वर्क ही करना पड़ता। सो टोटल नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, नॉट 0। फ्रिक्शन फोर्स तो कंजर्वेटिव हो ही नहीं सकता। प्यारे बच्चों, इन एग्जाम्पल से देखते हुए अब मात्र लिखाना बाकी रह गया है और कुछ नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखवा रहा हूँ मैं सब कुछ, पर यह है कि मेन कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। यस, राइट द हेडिंग कंजर्वेटिव फोर्स और लिखेंगे
कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ work done by or against this force is depend only initial and final position of body and not depend on the path followed by body. Okay? उसके बाद लिखना है इसकी प्रॉपर्टीज. नंबर 1, वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ये बात डेफिनेशन में आ चुकी है, प्रॉपर्टीज में भी लिखेंगे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. नंबर 2, पाथ वाली बात बोल दें. वर्क डन बाय और अगेंस्ट दिस फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ, सॉरी, नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. नंबर 3 लिखिए. वर्क डन बाय और अगेंस्ट दिस फोर्स ड्यूरिंग ए राउंड ट्रिप इज ऑलवेज 0. ओके, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है एकदम. एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, ओके, एटसेट्रा. हैंड डालेंगे. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी रिटर्न करके फटाफट काम करेंगे अपना. ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव if work done by it or against it is not only depend on initial and final position but also depend on the path followed by body. फिर हैंड डालने प्रॉपर्टीज. वर्क डन और वर्क डन बाय फोर्स और अगेंस्ट फोर्स इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. उसी को देखते हैं जैसे कंजर्वेटिव का आपने प्रॉपर्टी लिखी थी. वर्क डन बाय और अगेंस्ट दिस फोर्स इज डिपेंड ऑन द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या फॉलोड बाय बॉडी. एंड नंबर 3, वर्क डन बाय और अगेंस्ट this force during a round trip is never 0. Okay? Example, फ्रिक्शन फोर्स. अच्छा तो हो ही नहीं सकता. एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स. ओके, इतना अपडेट कर लें और वर्क वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू रखें, वर्क वाले क्वेश्चंस को. ठीक है, कि अगली वीडियो जैसे अगर मैं इसी में एनर्जी कंजर्वेशन को जोड़ दूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. फिर इसलिए इसको छोटी रहने दो और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें, वो जल्दी पहुंचेगी आपके पास. इतना अपडेट कर लें. और प्यारे बच्चों, इतना अपडेट करने के बाद खाली नहीं बैठना है. आपके पास वर्क डन के क्वेश्चन बहुत सारे हैं. और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ बात, एक मैगजीन आती है, वो तो आप सबको पता ही है, MTG बुक तो 600-700 रुपये की आती है, वो नहीं, 30 रुपीज़ की मैगजीन आती है पर मंथ आती है, और शुरू के 3-4 तारीख को ये आ जाती है.
मार्केट में। तो एक तो फिजिक्स की है, फिजिक्स फॉर यू, फिजिक्स फॉर यू, और एक मैथमेटिक्स टुडे, नॉट फॉर बायो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स टुडे। 30 रुपीज़ की आएंगी हर महीने आती है। तो आज 8 तारीख, इस महीने वाली ले लें, अक्टूबर वाली, और फिर अगले महीने मत लेना, अभी ये चलती रहेगी, जरूरत पड़े तो ले लेना। तो क्या है कि इसमें बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए, क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस जेई में, नीट वगैरह में, ठीक है, ये आते रहते हैं। और जितना प्यारे बच्चों आपका यहाँ हो रहा है ना बेसिकली इससे ऊपर उठते हुए, तो समझ जाओ आप वे सारे क्वेश्चन करने में सक्षम हो। इस बुक में या कंपटीशन में, जेई एडवांस में, और कोई क्वेश्चन फ्रिक्शन का आ गया तो आप यकीन करो, अपनी ताकत को समझो, आप उस क्वेश्चन को करने में सक्षम हैं, 100% सक्षम हैं। इसी बात को आप मन में रखते हुए, ये बात आपके लिए मेरे मन में आई है कि ये 2 मैगजीन लेना, और मैथ्स को जैसे खोलोगे या फिजिक्स को जैसे खोलोगे, उसमें बाकी देखे लोगे उसमें क्या क्या है, तो एक्सरसाइज आती है उसमें, एक्सरसाइज फॉर डूइंग यू। तो उसमें कोई क्वेश्चन करते क्या फ्रिक्शन संबंधित, और ये क्या चल रहा है वर्क से संबंधित, काइनेमेटिक्स से, लॉज ऑफ मोशन से, F = ma पे डिपेंड, पुलिस वाले, तुम्हें क्वेश्चन धड़ाक से कर लेना है आपको, ठीक है। अच्छा रहेगा, कंपटीशन टच होगा, अभी से ही टच हो जाना अच्छी बात है, ओके। इसको अपडेट करके अपनी कार्रवाई शांत मत करें, ठीक है। ये मत सोचना छोटी सी वीडियो है, 1 पेज में नोट्स आएंगे, अब हम क्या करें, करने के लिए बहुत कुछ आपके पास आ चुका है फिजिक्स में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, ओके, जय हिंद।